नमः शिवाय। आज हम 12वां ज्योतिर्लिंग दूष्मेश्वर धृष्णेश्वर कहते हैं, इसकी यात्रा करेंगे। मानसी परिक्रमा बहुत दिव्य, बहुत दिव्य ये साधना रही हमारी। आप सभी ध्यानियों के सहयोग से, और हम प्रत्यक्ष तो कई बार सब गए ही होंगे, लेकिन जो मानसी परिक्रमा होती है ना, उसका बहुत दिव्य आनंद और दिव्य अद्भुत अनुभूति रहती है। और ये अनुभूति पूर्ण हमारे अंदर अंतर में समझने की जो हम कोशिश करते हैं ना, कि मैं आत्मा हूँ, वो परम पिता परमात्मा का ही अंश हूँ, जिसका मैं अंश हूँ। तो हमारे भीतर इतना प्यार, एक अपनापन, एक अंदर में बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति। देखो, शिव का स्वरूप हम कैसे मानते हैं कि एक श्याम स्वरूप मानते हैं, और शिव है, उनके आराध्य राम है, राम के आराध्य शिव। तो ये हमें बहुत दिव्य आंतरिक ऊर्जा, आनंद की बहुत दिव्यता से प्राप्त होती है, शुद्ध प्रेम। भगवान शंकर को कपूर के जैसे गौर वर्ण होते हुए भी भगवान राम के स्वरूप में ढल गए हैं। उनका राम स्वरूप को श्यामल, और उनके साथ में बैठी माँ सीता को गौरवर्ण। ये रामायण में आता है, बहुत दिव्य उल्लेख है। और इतने उनकी भक्ति में शिव रम गए हैं कि वो श्यामल वर्ण हमें दिखते हैं। बहुत दिव्य भाव होता है। तो एक दूसरे के स्वरूप में रम गए। ये आध्यात्मिक हमारी इतनी नील वर्ण क्यों बताया जाता है? क्योंकि आध्यात्मिक जो आकाश अनंत गहरा, समुद्र अनंत गहरा नील वर्ण होता है, जिसका पार न पा सको, जो वो अनंत गहरा हो, बहुत गहराई, अनंतता छुपी हो, वो श्यामल होता है, नील वर्ण। इसलिए जितने भी हम आध्यात्मिक देव को अनुभव करते हैं ना, वो नील वर्ण में हम अनुभव करते हैं। इस तरह से ये हमारे अंदर की दिव्यता। तो आज हम सभी ध्यानियों में बस रहे शिव शिव और गुरु तत्व को वंदन करते हुए आज की साधना आरंभ करेंगे। उसके पहले भगवान श्री गणपति जी का ध्यान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। आप सब में बस रहे परमात्मा शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरी कोटि कोटि वंदन। जूम और यूट्यूब से जुड़े बहुत सारे ध्यानियों को खूब खूब धन्यवाद। सभी ध्यानियों का बहुत मैसेज आ रहा है कि हिंदी में हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप जूम सेशन वाले भी यदि ग्रुप में मैसेज डालेंगे, तो हम आगे हिंदी में सेशन ले लिया करेंगे, ताकि सबको सुविधा रहे। और सहयोग के लिए सभी का खूब खूब हृदय पूर्वक धन्यवाद। जब ये 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा होती है ना, तो उसमें ये 11 ज्योतिर्लिंग के पश्चात ये धृष्णेश्वर की यात्रा अंतिम में की जाती है। और इन ये जो स्थान है ना, ये औरंगाबाद में दौलताबाद के पास आया हुआ ये स्थान है। और बहुत दिव्य स्थान है। ये बहुत दिव्य, आराधना करने के लिए बहुत दिव्य है। क्यों? तो इसकी साक्षात सूर्य देव इनकी आराधना करते हैं। तो इनका जब सुबह प्रातः काल
ये शिव जी का लिंग है। ये सब ऐसे पूर्वमुखी है इनका, पूर्व सूर्य के तरफ। ये त्रिविध के ताप को हरने वाले हैं। त्रिविध ताप जो सूर्य के द्वारा पूजित है, वो हर प्रकार के ताप को दिव्यता में बदलते। तो हमारे दैहिक, दैविक और ये स्थूल देह की सभी ताप को दिव्यता से हरते हैं। ये कलयुग के समय भगवान शंकराचार्य ने कहा कि कलयुग में सिर्फ धूष्मेश्वर नाम स्मरण करने से ही हमारे बहुत सारे पाप पवित्रता में बदल जाते, बहुत दिव्यता। हमारे सब कार्मिक होते हैं ना, वो कर्म वो शुद्ध होने लगते, हमारा चित्त में शुद्धि होती है, हर प्रकार का हमें अंदर से संतोष आता है और पूर्ण दोष मुक्त होते। ये पद्म पुराण जो आप पढ़े होगे तो उसमें कहा गया है, देवा सामे सर्वत्र रात्रि च में सर्वत्र। देखो भगवान शिव के विषय में ये बताया गया कि दिन में तो मैं पूरे क्षेत्र में कहीं पर निवास करता हूँ, पूरी सृष्टि में आप अनुभव करते हो, पर रात्रि में जो मैं सिर्फ यहाँ इस देवालय के पास जो सरोवर वहां पे निवास करता हूँ। तो यहाँ इस मंदिर के सरोवर के आसपास में रहता हूँ, मेरी ऊर्जा, इसलिए रात्रि के समय में मैं यहाँ रहता हूँ। तो यहाँ रात्रि की आरती, संध्या आरती बहुत महत्व है। बहुत लोग यहाँ रात्रि पूजन के लिए निवास करते, रुकते हैं। कभी जाओ तो बहुत दिव्य पूजा अर्चना करना, बहुत दिव्य, बहुत दिव्य है। शाम को पहुंचे अगर आप तो वहां रात्रि पूजा अर्चना जरूर करें। और शांत सरोवर के किनारे बैठ के शांत आप दिव्य ध्यान करोगे तो आपको भगवान शिव की साक्षात ऊर्जा को अनुभव कर सक। शयन आरती उसका बहुत महत्व है। देखो सब जगह 108 पार्थिव शिवलिंग को पूजा जाता है, बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ 101, एक का महत्व, 101 की परिक्रमा, 101 दीपक जलाओ, 101 आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, इसका बहुत महत्व है। और द्विष्मेश्वर के पास ही एक सरोवर है, उस सरोवर के अंदर इतनी दिव्य शक्ति है कि वो सरोवर के समक्ष आप खड़े रहकर जो कहते हो अपने आत्म स्वरूप से जुड़कर शुद्ध भाव से जो भी इच्छा करते हैं ना, जो भी मनोकामना है वो पूर्ण रूप से पूर्ण होती है। ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो दंपति को, जिन्हें संतान नहीं है और संतान की चाह है लेकिन कुछ कारणसर संतान प्राप्त नहीं कर सकते, तो उस सरोवर के दर्शन करके सूर्य उदय से पहले वहां दर्शन करे और प्रार्थना करे, उन्हें दिव्य संतान प्राप्त होती है, बहुत दिव्य संतान प्राप्त होती है। और इस सरोवर का महात्मा बहुत दिव्य बताया है। कहते हैं ना कि भाग्य में नहीं है, कई ज्योतिष को दिखाया फिर भी हमें संतान नहीं हुई, तो उन्हें ये दर्शन ही बहुत बहुत फल मिलता है, दिव्य फल। सरोवर शिवालय कहा जाता है कि यहाँ सभी ऋषि मुनि सभी जाएंगे ना, वहां दर्शन करेंगे, बहुत दिव्य स्थल और बहुत दिव्य ऊर्जा है यहाँ पे। उन्हें स्पर्श करके नमन करोगे तो बहुत दिव्यता की अनुभूति। जो नक्काशी है बहुत सुंदर, लाल पत्थरों से निर्मित है, इतना सुंदर नक्काशी की हुई है कि जैसे हम कोई पेपर पे हमने बारीक नक्काशी डिजाइन की हो ना, इतनी सुंदर। देखो दक्षिण में बहुत सुंदर मंदिर है,
तो वहां कितनी सुंदर नक्काशी की गई रहती है, वैसी यहाँ तीनों द्वार में बहुत बहुत दिव्य नक्काशी की गई है। गर्भगृह के सामने जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, 24 स्तंभ से निर्मित एक सभागृह निर्मित किया गया है, मंडप के जैसा बना हुआ है। उस सरोवर को, जिसे हम बहुत दिव्यता से शिवालय कहते हैं, जहाँ लोग नमन करके जाते हैं, और यहाँ पुरुष उगड़े बतन, सिर्फ नीचे धोती डाली रहती है और ऊपर से वस्त्र नहीं रहता, अंग वस्त्र जो रहता है वो नहीं रहता। ये यहाँ की मान्यता है। और यहाँ एक लक्ष्य गणेश जी के दर्शन बहुत उत्तम बताया गया है, लक्ष्य विनायक बताया गया है। जो गणेश पीठ है, उसमें से जो 21 पीठ गणेश जी के गिने जाते हैं, उनमें से एक ये पीठ माना जाता है, जहाँ ये कहते हैं शिवाजी महाराज, जीजा माता ने जब उन्हें संतान प्राप्ति के लिए यहाँ गणेश जी के मंदिर में आकर हमेशा प्रार्थना करती थी, और जिनके द्वारा उन्हें बहुत अर्चना करती थी, ये लक्ष्य विनायक है। जब पुत्र प्राप्त किया तो उन्हें देशभक्त पुत्र चाहिए था, तो उसी आराधना में वो भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी, और बहुत दिव्य देशभक्ति में लगाया उनके पुत्र को। पूर्ण रूप से लक्ष्य गणेश की पूजा अर्चना में वो लग गए थे। बहुत सुंदर ये स्थान है। दुष्मेश्वर, धिष्णेश्वर और ध्रुषणेश्वर, ये तरह के नाम दिए जाते। इनके नाम लेने से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, बहुत सुख समृद्धि इस प्रकार बढ़ने लगती है कि सूर्य पक्ष का चंद्रमा उतनी दिव्यता से शीतलता और स्थिर संपत्ति बढ़ती है। कहते हैं ना, संपत्ति भी स्थिर होनी चाहिए। आई, कुछ दिनों रही और चले गई, वैसे नहीं। ये दक्षिण देश के यहाँ की कथा, ये नाम कैसे पड़ा, क्या वर्णन है शिवालय का, ये बता रही हूँ। देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा और सुदेहा पति पत्नी थे, ब्राह्मण थे दोनों, बहुत सुख पूर्वक। सुधर्मा और सुदेहा ब्राह्मण जाति के थे। ये देवगिरी पर्वत पर रहते थे, बहुत दिव्यता से। सुदेहा बहुत सोचती थी, बहुत जतन किया, बहुत जतन किया, पर उसे संतान नहीं हुई। तो उसने अपनी छोटी बहन सुभद्रा, जिसे दुष्मा कहते थे, दुष्मा नाम से बोलते थे उसको, दुष्मा अपनी छोटी बहन से अपने पति का, सुदेह का ब्याह करवा दिया। जब उनकी शादी हुई, दुष्मा थी वो बहुत शांत, बहुत दिव्य, सुलक्षणी और बहुत आत्मिक थी। वो बहुत आत्मिक, बहुत आत्मिक थी। वो दिव्यता से वो अपने पति और बहन की बहुत सेवा करती थी, बहुत सेवा। दिव्यता से जो ब्याह कर घर में इस आई थी संतान के लिए। दोनों बहनें आनंद से रहती थी। बड़ी बहन भी बहुत उसे प्रिय और प्यार करती थी। अभी छोटी बहन जो दुष्मा थी, बहुत शिव भक्त थी, बहुत ज्यादा शिव भक्त। वो प्रतिदिन भगवान शिव जी की पार्थिव पूजन करती थी। रोज एक शिवलिंग पार्थिव पूजन बनाए और पूजन करे, हाथों से निर्मित निर्मित कर कर। देखो, ये पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना, उसको अंगुष्ठ मान इतनी ही बनानी चाहिए। और तालाब, नदी, उसके मिट्टी वहां से लाकर प्रोक्षण करके गंगा जल मिलाकर बनाते हैं। और वो बनाती थी और हर रोज पूजा करती थी, अर्चना करती थी, और फिर वो उसी सरोवर में जाके विसर्जित करती थी। फिर अपने घर के कार्य में, प्रतिदिन उसका ये कार्य था।
तो परमात्मा शिव उसके दिव्य भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उसका एक ही भाव था कि मुझे मेरी बहन जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए लाई है, तो मुझे भी दिव्य संतान मिले और मेरे पुत्र को सबका स्नेह मिले। अभी क्या हुआ कि ये पुत्र तो उसे परमात्मा से प्रसन्न हो गए और उसे सगर्भा हो गई दुश्मन, और बहुत दिव्य संतान प्राप्ति हो गई, बहुत दिव्य संतान उसे हुई। अभी इसे मन में दुश्मन को कहीं ना कहीं बहुत प्रेम मिल रहा था। बड़ी बहन को ये सहन नहीं हो रहा था, उसे इतना प्रेम मिल रहा है परिवार से, पति से, सबसे, तो उसे एक अंतर में द्वेष भाव जागृत होने लगा। ये सब कारण उसे लगा कि ये संतान ही है। अभी उसने पुत्र को मार दिया, मारकर जो सरोवर में दुश्मा शिवलिंग की पूजन करके विसर्जित करती थी, उसी सरोवर में उसने पुत्र को फेंक दिया। अभी दुश्मा तो अपना पूजन करके गई और वही विसर्जित करने गई अपना शिवलिंग। तब उसे परमात्मा शिव ने साक्षात बताया कि ये ऐसे ऐसे कहा गया कि तुम्हारे पुत्र को ऐसे तुम्हारी बहन ने ही मारा है, विसर्जित किया है। लेकिन उसने ये सब बात को बहुत शांत अपने स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं लाई। जरा सा भी प्रतिकूल परिस्थिति है तो भी वो बहुत शांत। हम इतनी बड़ी बात अपने पुत्र को उसने सहजता से उसने स्वीकार कैसे किया कि ये शिव लीला है, कुछ तो कारण होगा। वो निरंतर अपनी साधना में शांत चित्त से लगी रही, कोई स्वभाव में परिवर्तन नहीं। आराधना करके वो शिवालय के अंदर सभी वो पार्थिव शिवलिंगों को विलय करके उठ रही थी। किसी ने उसके चरण पकड़ लिए, चरण स्पर्श भी कैसे कि उसका पुत्र कर रहा था, क्योंकि वो खुद स्वयं दिव्य थी, तो उसके पुत्र में भी इतने दिव्य संस्कार थे। वास्तव में भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पुत्र के रूप में उसकी भक्ति से उसके चरण पकड़ के रखा था। भगवान शिव ने देखा जब उसने उस पुत्र को दिव्यता से उस सरोवर से उठाया, लेकिन उसके अंदर कोई भाव नहीं। ये तो मेरे देह की लीला है, शिव लीला है, इसमें शिव कुछ शुभ संकेत ही होगा, यही भाव से वो शांति से काम में लग गई, कोई प्रभाव नहीं। हम साधारण मनुष्य कैसे होते हैं, कुछ ज्यादा मिल गया, कुछ लॉटरी लग गई तो कितने लोगों को फोन करते, कितने लोगों को पूरे देश में पता चल जाता है हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ से कहाँ न्यूज पहुंच जाती है, कैसे, मोबाइल से। सुनना, मेरे बाजू वाली को लगी, मेरे को लॉटरी लगी, मेरे को इसने ये बोला, कितना फटाफट न्यूज फैलाते। लेकिन ये पूर्ण जागरूक और आत्मिक थी, और उसने कहा कि मेरी बहन में भी उसकी चेतना जागरूक हो और मेरी बहन को आप क्षमा करें। भगवान शिव बहुत खुश हुए कि तूने दूसरे के लिए ही मांगा, अभी तू अपने लिए कुछ मांग। मुझे तो उसने कहा कि मुझे एक ही वरदान चाहिए कि जब आप ये सरोवर में साक्षात रूप में विराजित हो जाओ, और जो भी कोई कलयुग में मनुष्य आए उनकी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण हो। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें देवीय संतान मिले। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं आज से यहाँ
दुष्मेश्वर शिवलिंग के स्वरूप में स्थापित होगा और आज से तुम्हारे नाम से इतनी साधना दिव्य थी ने कि भगवान ने उस दुष्मा के नाम से दुष्मेश्वर कहलाई। विश्वास दिया कि मैं यहाँ स्थिर रहूंगा, साथ में आशीर्वाद दिया कि तुम्हें 101 जो यहाँ रोज हर रोज 101 शिवलिंग बनाकर यहाँ शिवालय में प्रवाहित करती हो इस सरोवर में, जो भी कोई आकर इस शिवालय के आकर प्रार्थना करेगा उसे उत्तम संतान मनोकामना पूर्ण होगी। और भगवान शिव ने वरदान दिया दुष्मा को, बहुत दिव्य। अभी इसलिए वरदान दिया कि आज से ये तुम्हारे नाम से मेरा तुम्हारी 101 पीढ़ी तक दिव्य संतान, तुम्हारे कुल में दिव्य संतान पैदा होगी, बहुत दिव्य दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। इस तरह का ये दुष्मणेश्वर का वर्णन, वो बहुत आनंदित हो गई, बहुत सहज पूरे परिवार के साथ मिलकर उसने आराधना की और वही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के नाम से स्वयं प्रकट हो गए और वहीं स्थापित हो गए। देखो, ज्योति स्वरूप में जब वहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, वो ज्योतिर्लिंग बहुत दिव्य कहलाते हैं और वो स्थान की ऊर्जा बहुत दिव्य रहती है। यही द्वादश ज्योतिर्लिंग की दिव्य ऊर्जा रहती है। हम हाथ से बनवाते हैं, वो शिवलिंग कहलाते हैं। और इस प्रकार दुष्मा के नाम से ही दुष्णेश्वर पड़ा और सुदेहा और सुमेगा बहुत सबने मिलकर, तीनों जनों ने मिलकर, पुत्र और पुत्र वधु सबने मिलकर वहां पर दिव्य 101 दीपक जलाए, 101 परिक्रमा की और दिव्यता से वहां पर सुंदर अपने आनंद और अपने दिव्यता प्राप्त की कि हमारे परिवार में 101 पीढ़ी तक आनंद भोगेगा, ये मांगा। तो कहते हैं कि आज पर उसके नाम के वंशज है वहां पे, कहते हैं वहां पे है, जो वहां ध्यान साधना आराधना करते हैं उनको आज भी अनुभूति होती है। ये क्षेत्र पूर्ण साधना के लिए बहुत दिव्य माना जाता है। बहुत दूर दूर से ऋषि संत यहाँ पर आकर साधना करते हैं। इस स्थान पर मंदिर के प्रांगण के अंदर बैठकर साधना की जाए, ध्यान किया जाए तो बहुत उत्तम फलदायी। सरोवर के समीप खड़े होकर चित्त निर्मल होने लगता है, चित्त के सभी प्रकार के दोष दूर होते, मन की इच्छा पूर्ण होती है। और इस तरह ज्योतिर्लिंग स्वरूप को हमने जाना, कितना महिमा है, बहुत दिव्य है। तो ये जो कथा है ये शिव महापुराण में कोटू रुद्र संहिता में 408 पेज नंबर पर ये पूरी कथा जो मैंने अभी आपको कही, शिव महापुराण जो गुजराती में मेरे पास है उसमें 408 409 पेज पर आई हुई है। बहुत दिव्य, आप पढ़िएगा कथा। मुझे तो कहते हैं शिव कृपा से कंठस्थ बुक लेके बैठी हूँ मैं शिव महापुराण, लेकिन पता नहीं भोले बाबा की कृपा असीम हो जाती है, अपने आप ही ध्यान स्थिति में आ जाती हूँ और निकलने लगती है वाणी। ये गुरु की परम कृपा रही है, परमात्मा की असीम कृपा, मेरे केदारनाथ दादा की कृपा है, तो आ जाता है ऐसे ही। कुछ भी भूल चूक हो तो आप पढ़िए और बताइएगा जरूर। बहुत दिव्य ये यहाँ का बहुत महात्मा है। आज हम चलेंगे ये दिव्य ध्यान के अंतर्गत इस
स्थान पर हम जब मानसी परिक्रमा करेंगे ना, तो कहते हैं कि हमारे कुटुंब में, हमारे वंश में इतनी वृद्धि होती है, और बहुत दिव्य हमारे संतान है ना, उसके भी दिव्य संतान प्राप्त होते, बहुत दिव्य आनंद। इतना हमारे, हम जो स्थान पर हमारे घर में बैठकर जो ये साधना करते हैं ना ज्योतिर्लिंग की, ये साधना करने से हमारे घर के, सामूहिक साधना करने से हमारे घर की एक कण कण में ये ऊर्जा फैलती है, एक एक कण में ये ऊर्जा फैलती है, और उससे क्या होता है कि हमारे घर के जो वाइब्रेशन रहते हैं ना, वो बहुत दिव्य, बहुत दिव्य, और पूरा परिवार बहुत शिवमय हो जाता है। शिव कृपा कहते हैं, हरि कृपा, हरि कृपा अनंत, कृपा अनंत हो जाती है। तो भोले बाबा की कृपा कहते हैं, हमारे गुरु कहते थे कि जो घर में एक भी शिव योगी हो ना, उसके घर में कोई भी कभी भी मनुष्य में कोई ताप संताप कलश कोई हो ही नहीं सकता, इतना दिव्य उस घर के ओरा बहुत दिव्य रहते। और उस घर में आप कभी जाओगे ना, तो आपको जाते ही इतना ऐसे लगेगा कि अरे वाह, कितने अच्छी जगह पर आ गए, कितनी शांत वातावरण है, कितना आनंद है, आपको अंदर से आनंद की प्राप्ति होगी। तो जो भी ध्यानी यहाँ जुड़कर ध्यान से ये जो साधना करते हैं ना मानसी परिक्रमा, तो उन्हें भी वही दिव्य फल, वही फल प्राप्त होता है। आज सुबह प्रातः जब हमने यही साधना की, तभी भी सब ध्यानी वो वही बात पूछ रहे थे, तो सब यही गुरु आज्ञा से हमें मिला जो आदेश, वही हमने बताया कि हमने बहुत किया है, और ये गुरु आज्ञा थी, तभी हमें इस बार ये साधना करने का आदेश आया, और हमने बोल दिया कि हम ये साधना करेंगे। फिर कुछ ध्यानियों का आदेश आया कि हिंदी में करो, ठीक है हिंदी में करेंगे। आज हमारे ध्यान सेशन में दो नन्ही परी जुड़ी हुई है, एक की उम्र है मात्र 3 साल, और वो भगवत गीता का प्रथम अध्याय पूर्ण पूर्ण संस्कृत में ऑटोमेटिक पढ़ती है। और ये बच्ची ऑस्ट्रेलिया में रहती है, बहुत दिव्य, बहुत दिव्य, मेघा नाम है, बहुत दिव्य है, और इतना प्यार से बोलती है। और उसका एक मैसेज आया आज सुबह, उसने मेरे को वॉइस मैसेज भेजा, फिर बोलती है कि मैं आपको फोन करूं क्या, दादी बोलती है मुझे, दादी मैं फोन करूं, मैं बोली हाँ करो बेटा। तो वीडियो कॉल पे बात करती है हर बार, और फिर ऐसे बार बार शीश नमाती है, दादी मैं पाँव पड़ती हूँ दादी, वो बहुत दिव्यता से फिर बोलती है कि मुझे आपसे, मम्मी को आपने जो सिखाया ना वो मुझे सीखना है। मैंने पूछा क्या सिखाया है, मम्मी तो ध्यान में ही जुड़ती है, तो वो कहती है कि मुझे आपसे दुर्गा सप्तशती सीखना है। बीज मंत्र की साधना तो मम्मी करती है, लेकिन मुझे पूरे अध्याय आप पढ़ के बताओ मीनिंग के साथ। मैंने कहा ठीक है, जरूर बताऊंगी। तो एक और बेटी है, वो 7वीं कक्षा में पढ़ती है, और मीरा रोड में रहती है। उसने भी मेरे को पिछले दिन मिली थी, तो कहा कि मुझे भी दुर्गा सप्तशती माँ आपसे सीखना है, लेकिन मुझे पूरा कथा पढ़ के बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, समय रहा तो जरूर। अभी ये दो बच्चियों का आदेश आ गया, ऐसे लग रहा है कि जैसे माँ वो बच्चियों में साक्षात बैठकर मुझे बता रही है, सही बता रही हूँ। इतने मेरे को पूरे आनंद, इतना खुद अंदर से रोमांच उत्पन्न हो गया कि बाप रे, इतने इन बच्चों को किसने बताया होगा, वो परमात्मा है ना, वही सब कहलाता है। तो ये अनुभूति हो रही है बच्चियों को, तो सोचो आपके कितना दिव्य ध्यान होता है, उनके घर के ऊर्जा कितने अच्छी रही कि वो दिव्य, उनकी मम्मी गर्भ संस्कार से ही जुड़ी हुई थी हमारे सेशन से,
और आज वो 3 साल की बच्ची इतना दिव्य पाठ कर रही है, तो लगता है कि कितनी दिव्य संतान उसे प्राप्त हुई। बहुत आनंद होता है ये, जब हमें गर्व अनुभव होता है कि चलो हमने ये कुछ कार्य किया तो परमात्मा ने करवाया, लेकिन बहुत दिव्य अद्भुत आनंद मिलता है सुनकर। मैंने कहा इतना संस्कृत तो मैं भी नहीं भूल पाती हूँ कहीं, इतना नहीं आता जितना अच्छा संस्कृत ये छोटी बच्ची पढ़ रही। बहुत आनंदित, हमें गर्व होता है। तो हम, आप भी कोई सब साधक चाहेंगे तो हम जो हमारी, आज हमने बुक भी निकाली, फिर हमने सोचा एक एक अध्याय पठन करते जाते हैं और रोज करते ही है। फिर भी हम रोज करते हैं ताकि हमें कंठस्थ हो, तो हम आप समक्ष रजू कर सके। बुक को इसलिए लेते हैं कि हमारे गुरु कहते हैं कि कहीं कुछ चूक न हो जाए। बाबा जी भी कहते हैं, वो भी बुक लेके ही करवाते हैं हर बार साधना। क्यों, कहीं कुछ अक्षर छूट गया, माँ तो माँ है, उसकी कृपा तो रहती ही है, फिर भी हमसे चूक न हो, इसलिए तो हम करेंगे, ये साधना जरूर करेंगे। बहुत दिव्य साधना है। आप सब तो किए ही हो सप्तशती की, लेकिन इस बार हम पाठ करके करेंगे। जिस तरह भी उचित रहा उस तरह बताएंगे ग्रुप में। आज तो हम चलते हैं औरंगाबाद। हमारा सब 11 ज्योतिर्लिंग आप और गुरु कृपा के सहयोग से इतने आनंद से पूर्ण हो रहे हैं। आज 12वें में हम जा रहे हैं दूषणेश्वर। जो भी ध्यानियों की जो भी मनोकामना हो, श्योर आप मांग लो। और मानसी परिक्रमा में बहुत दिव्य आनंद मिलता है, साथ साथ उतना ही बोलते 10 गुना फल प्राप्त मिलता है। तो आप जो भी मनोकामना रखोगे, सबकी मनोकामना परमात्मा दूसमेश्वर बाबा जरूर पूर्ण करेंगे। यही भाव के साथ हम जुड़ेंगे फिर से और ध्यान में बैठते हैं। एकदम शांत भाव से हमें पूर्ण अपने श्वासों से जुड़ते हुए बहुत देखो, आज वही औरंगाबाद, वही दौलताबाद के क्षेत्रों में हम जाएंगे और उसी लक्ष्य विनायक का ध्यान करते हैं। कल सभी के घर गणेश भगवान पधारने वाले हैं और आज हम भगवान विनायक की पूजा करेंगे पूर्ण रूप से। यात्रा हमारी संपूर्ण रूप से ये मानस अभिषेक निर्विघ्न अनंत आनंद के साथ पूर्ण हो। हर पल आपकी कृपा को हम अपनी इस यात्रा में अनुभव कर सके, बहुत आनंद सहित श्वासों से जुड़ते हुए पूर्ण दिव्यता से पूर्ण अनुभव करेंगे अपनी देव शक्ति को। और भगवान गणपति के साथ साथ सभी देव शक्तियां, सभी गुरु शक्तियां, सभी शक्तियां हमारे साथ जुड़ेगी। यही भाव के साथ बहुत गहराई से दोनों नाक से श्वास ले रहे हैं, वो गहराई से अंदर लेते हुए स्थूल देह को थोड़ी देर के लिए आराम देंगे और भीतर अपने भीतर वही दिव्य ऊर्जा से जुड़ेंगे और सांस को बहुत गहरे अंदर तक देखो। ब्रह्मांड के अंदर वही भगवान विनायक की ऊर्जा है। उसी ऊर्जा को हृदय से नमन करते हुए पूर्ण सहायक और हमारे चित्त को निर्मल करती है। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, हमारा उद्देश्य है, उसे पूर्ण करने में पूर्ण सहायक होती है। पूर्ण ब्रह्मांड के इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हुए उस परम भगवान गणपति की आराध्य में ब्रह्मांड के अंदर ये जितने भी देवगुरु शक्तियां ध्यान के द्वारा सूक्ष्म शरीर से पूर्ण रूप से समर्पित होकर सहायक बने।
जहां भी आप जाना चाहे दिव्यता से जा सकते। वो शक्ति हमारे गुरु तत्व हमें सूक्ष्म से जोड़ने की देता है शक्ति। बहुत ध्यान से, बहुत धन्यवाद करे, पूर्ण दिव्यता से उस शक्ति को अनुभव करे। ब्रह्मांड से आह्वान कर कर सभी गुरुदेव शक्तियों को ब्रह्मांड से दिव्यता से अपने में बहती हुई ऊर्जा से आप जुड़ चुके हो। बिल्कुल हल्के होते जा रहे हो, अपनी श्वासों से जुड़ते, अंदर जाते बाहर आती श्वासों को अनुभव करे और स्थूल शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, बिल्कुल ढीला। आनंद के साथ अपने द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण हमारे दृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप के साथ और दिव्यता से अपनी श्वासों से जुड़ते बहुत हल्के होते जा रहे हो और बहुत हल्के पूर्ण उस ऊर्जा से आप जुड़ चुके हो। पूर्ण शरीर के अंदर आप पूर्ण उस ऊर्जा से और जो स्थूल देह है ना, वो पूर्ण एक कॉस्ट्यूम की तरह आपने देह को बाहर लटका दिया है और स्वयं अपनी श्वासों के साथ गहरे उतर गए हैं। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरे। एक ऐसे गगन के तले आप देखो इतने हल्के होते जा रहे हो कि बादलों के पार और ऊपर कितने नीले नीले अंबर में, गगन में बहुत हल्के होते हुए ऊपर के तरफ और ऊपर जा रहे हो। पूरा गगन पार कर लिया आपने, और ऊंचाई, पूर्ण पूर्ण सूक्ष्म से जुड़े हुए, आनंदित होते हुए आगे की एक एक लोक के अभिषेक के लिए सभी लोग से जो जो आपको पदार्थ चाहिए, सभी जो भी भाव है मन के, सब भाव से आप सब सामग्री इकट्ठा कर रहे हो। दूध, घी, पुष्प, आभूषण, जो भी भाव मन के अंदर भौतिक में आपकी इच्छा होती है, पूर्ण रूप से अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा उसी लोक में आप पहुंच गए हो। अपने घर से बाहर पूर्ण सूक्ष्म रूप से व्यापक होते जा रहे हो। पूर्ण ब्रह्मांड में आप व्यापक होते जा रहे हो। पूर्ण शांत, देखो कितना सुंदर, गहरे उतरते एकदम शांत आप स्वर्ग के और तरफ, बादलों के पार, आसमान में एक से एक कुछ लोग के ओर आकाश तत्व के साथ गहरे उतरते, वही खल 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 खल, कितने सुंदर जल की आवाज, माँ मंदाकिनी गंगा के जल की आवाज देखो। पूर्ण इस ब्रह्मांड में एक हो गए हैं तत्व आपके सभी और पूर्ण ब्रह्मांड बन गए हो आप। ऊपर से ऊपर लोक में जा रहे हो और वही स्वर्ग में अपने आप को दिव्यता से जोड़ते जा रहे हो। बहुत दिव्य, हर तरह की ऊर्जा से ऊपर उस परम ब्रह्म लोक की ऊर्जा को अनुभव करते हुए माँ मंदाकिनी की शीतलता, जो भी हर लोक में आप पार कर चुके और पूर्ण दिव्यता के साथ हर जगह जा चुके हो, उसी दिव्यता को अनुभव करो।
सूक्ष्म में आते ही आपके अंदर वो शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप बिल्कुल अपने आत्म स्वरूप में हो। देखो, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में अपने आप को अनुभव कर रहे हो, पूर्ण रूप से उस दिव्यता से जुड़े हुए, पूर्ण रूप से अनुभव कर रहे हो, बिल्कुल गहरे उतरते हुए, पूर्ण। वही थाल से एक कलश लिए और माँ मंदाकिनी को वंदन करते, आज्ञा लेते हुए, शीतल सी हवा का झोंका आपको अनुभव हो रहा है, स्वाद ही बहते हुए जल की आवाज, खल खल खल। देखो कितनी आपके भीतर शीतलता, जो अनुभव करते हो वो पाने लगते हो, जो अनुभव पूर्ण रूप से वो आप सूक्ष्म में, और सामने बहुत दिव्यता से आपने माँ से अनुमति कर लेकर दिव्य प्रकाश भर गया आपके अंदर तक। उस मंदाकिनी गंगा का जल लिए, आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर, अब नमन करके, पूर्ण शांत वहां के वातावरण इतना दिव्य, बहुत शुद्ध चेतना बन चुके हो। वहीं से जल आपने कलश को थाल में रखकर, पूर्ण आपने नमन कर, पूर्ण चेतना आपकी शुद्ध हो चुकी है, और पूर्ण दिव्यता अनुभव करते हुए वहीं से आप आगे की ओर बढ़ रहे हो, आगे की तरफ, एकदम शांत भाव से। बहुत दिव्य पूजा की थाली लेकर आप दिव्य कामधेनु से प्रार्थना करते हुए पूजा के लिए अभिषेक ले लिए। उनके स्वीकृति के साथ आप उन पूर्ण उनके स्वीकृति के साथ हृदय से नमन कर, हे माँ, आप हमें इतनी सकारात्मक दिव्य ऊर्जा, हर एक भाव हमारा शुद्ध हो, यही भाव के साथ आप जुड़े हो। बहुत दिव्यता, बहुत दिव्यता बढ़ते जा रही है। मेरे जितने दिव्य गुण है उन्हें मैं अपने इस स्वरूप से दिव्यता में बदल सकूं, यही मेरा ध्येय है। मुझे वो स्थिरता, मुझे वो शक्ति, मेरी सकारात्मकता बनाए रखे माँ। हृदय से नमन करे, और वही कामधेनु गंगा का पूर्ण सुसज्जित का गाय माता को प्रणाम कर रहे हो, नमन कर रहे हो। अपने कलेश को जैसे ही उनके स्तन के आगे प्रार्थना करना चाहते हो, वैसे ही दूध बहकर आपके कलश में परिपूर्ण भर गया। कामना पूर्ति गाय है वो। आप इच्छा मन में जो सोचते हो स्वयं पूर्ति होती है। इच्छा कल्याणकारी, उचित, जिससे आपकी आत्मा का भी विकास हो, दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो, वो कामना तुरंत पूर्ण होती है। इस दिव्य भाव को आप अनुभव कर रहे हो, पूर्ण दिव्यता से सामने और आगे कुबेर जी की वाटिका में कितने अच्छे अच्छे, चारों तरफ की एक दिव्य अलग आनंद, अलग महक, सुंदर वाटिका, बहुत सारे फूल, पुष्पों की अलग अलग सुगंध, एक एक पुष्प भगवान कुबेर को हृदय से धन्यवाद करते वाटिका में प्रवेश। रंग बिरंगी फूल, बेलपत्ती, सुगंध चारों तरफ फैली हुई। आप एक एक चुन चुन कर कमल के फूल, बेलपत्र दिव्य प्रकाश से भरे हुए, जैसे रत्नों के, सोने चांदी के बने हुए, इतनी दिव्यता उनमें चमक भरी हुई। आप
पूरा थाल भर के ले रहे हो। आप जहाँ हो, दिव्य तेज के भंडार में दिव्य प्रकाशित आत्मा, सब कुछ चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश से भरा हुआ अनुभव कर रहे हो। बहुत सुंदर सुंदर फूल, बेलपत्री, माणे। अब कुबेर जी के कोष से आप एक एक सामान थाली में रखते जा रहे हो। अलग कोष से आप हर तरह के आभूषण, वस्त्र भगवान शंकर को इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप पर अर्पण करने के लिए दुशाला, माणिक, रत्नों, मोतियों से जड़ी हुई माला, माला, मुकुट, बहुत सुंदर मुकुट, सब आप एक एक सामग्री, मुक्तामणि, सब आपने एक एक सामग्री परिपूर्ण कर कर जितने भी अभिषेक या आपके जो भी भावना, जो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ढूंढ सकते हो, सब कुछ आपके लिए तैयार। यहाँ कोई असहाय नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई बंधन नहीं। संपूर्ण सूक्ष्म में आकर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। बहुत दिव्य हो जाते हो, पूर्ण दिव्यता से। सूर्य गाय का घी, शहद, सब जो जो सामग्री आपके मन में भाव हो, सब आपके समक्ष दिव्यता से भरी हुई। आप सबको लेते हुए उस दिव्य स्थान की ओर जहाँ सभी सप्त ऋषि अपनी पत्नियों के साथ हवन कर रहे, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, शीतल हवा और हवन की सुगंध चारों तरफ फैली हुई पूरे वातावरण को महका रही है। आप एक दिव्य महक अनुभव कर रहे हो। जाकर उन सप्त ऋषि को नमन करते हो और अपनी पत्नियों के साथ दिव्य मंत्रोच्चार, देव ऋषियों के साथ सबको नमन करते हुए दिव्य मंत्रोच्चारण की आवाज नमन करते, उनके अनुमति लेकर आप वही दुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा में श्रृंगार हेतु आप दिव्य चंदन ले रहे हो। दिव्य प्रकाश से भरते जा रहे हो आप। पूर्ण शांत होकर आप प्रकाश से भरते जा रहे हो और वो चंदन लेकर आप वहीं से निकले, अनुमति लेकर वंदन कर आप वही औरंगाबाद की ओर दूषणेश्वर ज्योतिर्लिंग के तरफ बिल्कुल शांत होकर प्रवास कर रहे हो। बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल शांत होकर आप वहां के लिए प्रवास कर रहे हो। एकदम शांत भाव से वहां के चंदन की खुशबू, बहुत दिव्य चंदन वहां से लेकर मैं बहुत दिव्यता से जो मैं चाहता हूँ सब कुछ प्राप्त करता हूँ। सब कुछ अपनी थाली में लेकर आप निकल गए हो। बहुत बहुत दिव्य अभिषेक की सामग्री का थाल लेकर अपने अंदर के उस दिव्य संकल्प से दिव्य रूप को आप पहुंच चुके हो। एल गंगा नदी के किनारे आप दुल्काबाद क्षेत्र में अपने आप को अनुभव करें। बहुत सुंदर वहाँ, बहुत सुंदर एलोरा गुफाएं, बहुत सुंदर वहां बनी हुई। बहुत दिव्यता से आप गहरे उतरते हुए, कितना सुंदर स्थान है देखो। बहुत सुंदर स्थान, बहुत दिव्यता अनुभव करते हुए आप शिवालय के पास खड़े हो गए हो। हृदय से नमन कर रहे हो। बहुत हृदय से नमन, इस पवित्र स्थान को नमन कर रहे हो। मैं पूर्ण रूप से उसी शिव भक्त
अपने अंदर के आत्मबोध को, अपने आत्म स्वरूप को पूर्ण रूप से जागृत होकर हर पल अनुभव करूं, हर पल पूर्ण हृदय से नमन करे, पूर्ण हृदय से इस पृथ्वी पर आकर जो भी हमारे द्वारा संतान उत्पत्ति का कार्य हुआ, उस संतान के बहुत भाव दिव्य हो, यही कामना करते हुए, और उनके बहुत श्रेष्ठ उत्तम संस्कार हो, वो भी अपने जो भी परम उद्देश्य अपने आत्मा का लेकर इस संसार में आए हो, अपने सभी परम उद्देश्य पूर्ण कर पाए और हर प्रकार के आनंद में रहकर इस संसार के हर पल को आनंदित होकर जिए और दिव्यता फैलाए। पूर्ण रूप से आप प्रार्थना कर रहे हो, पूर्ण रूप से आप प्रार्थना कर रहे हो और लक्ष्य विनायक को हृदय से नमन करते हुए, बहुत हृदय से नमन करते हुए, बहुत हृदय से नमन करते हुए जीवन के हर पल को सुंदर और सफलता में बदलने वाले, सुंदर भाव में बदलने वाले, विवेक पूर्ण बनाने वाले भगवान गणपति को आपको हृदय से नमन, आपको हृदय से नमन। उसके आंगन में प्रवेश करते हुए जो भी 24 स्तंभों से बना हुआ उस मंडप को पार करते हुए आप गर्भ द्वार के अंदर प्रवेश कर रहे, उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के पास पहुंच गए हो। देखो कितने तरफ भीड़, मंत्रोच्चार, मंदिर में दिव्य घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चारण, बहुत से लोग पूजा पाठ कर रहे, लेकिन आप दिव्यता से सभी को देख पा रहे हो, लेकिन आप सूक्ष्म स्वरूप में हो, आप अनुभव कर पा रहे हो सभी को, लेकिन आप कोई आपको नहीं देख पा रहे। क्यों? आप सूक्ष्म हो, जो सूक्ष्म है वही अनुभव कर पाते हैं सूक्ष्म रूप से। वहां भौतिक में सबको घूमने वाले सूक्ष्म को नहीं समझ पाते। बिल्कुल शांत होकर आप, बहुत आसन बिछे, आप बिल्कुल शांत होकर शांति पूर्वक शिवालय के पास जाकर उस ज्योतिर्लिंग के दिव्य पास आसन में नमन करते हुए आसन पर बैठे रहो और दिव्यता से एक एक करके एक एक सामग्री, आनंदित ऊर्जा अपने अंदर अनुभव करते हो। बहुत आप निर्मल होते जा रहे हो, भावनाएं शुद्ध होते जा रही है, बहुत शुद्ध। आपके शरीर के रोम रोम में दिव्यता बढ़ती जा रही है, बहुत दिव्य होते जा रहे हो, बहुत बिल्कुल शांत होकर इस दिव्यता को अनुभव कर रहे हो, बहुत शांत, बहुत शांत होकर, और प्रार्थना करते हुए उस परम तत्व को, प्रार्थना करते हुए उस परम तत्व को, मेरे अंदर के इस आत्मा स्वरूप को, के अंदर आपकी ये जो दुष्मेश्वर शिवलिंग की ज्योतिर्लिंग को नमन करते हैं हम, और मेरे आत्मा स्वरूप में एक दिव्य ज्योति के रूप में आप स्थिर हो। आपको हर पल में इस दिव्यता से परिपूर्ण रहूं, हर पल आपके दिव्य ऊर्जा की शक्ति में हर पल अपने आप आत्मा स्वरूप से जुड़कर तुरंत अनुभव करूं, यही भाव के साथ हर पल के अंदर आत्मा बोध का प्रभाव हो। पूर्ण पूर्ण दिव्यता से आप प्रार्थना कर रहे हो, पूर्ण दिव्य, और अपने उस थाल से एक एक दिव्य जल को उठाकर इस दूषणेश्वर ज्योतिर्लिंग से अभिषेक कर रहे हो। बहुत दिव्य, बहुत भगवान शिव भोला स्वरूप है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे मन के कभी भाव कैसे हो, कभी किन आधारों से निकले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हर प्रकार के
दम्भ ताप को हरने वाले, बहुत दिव्यता से आप एक एक वरदान देने वाले हर एक को सिर्फ मन से उन्हें धारण करने से ही त्रिविध ताप दूर होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। आप अब दूध चढ़ा रहे हो, अपने पांचों तत्वों को शुद्ध करते हुए, जागृत करते हुए, इस हमारी जो देह बनी है इस पंच तत्व के पूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रण करने की व्यवस्था इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप में, शिव स्वरूप में है। पूर्ण एक एक तत्व को शुद्ध होते हुए हर मंत्र के उच्चारण में पूर्ण आनंद, दूध अनुभव, दूध अर्पित किए, वो दिव्य पंचामृत से अभिषेक किए आपने। पूर्ण उस ज्योतिर्लिंग को पूर्ण पंचामृत मन से पूर्ण पंचामृत अभिषेक किए आपने। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूर्ण ऊर्जा से आप भरते जा रहे हो, वो दिव्य ज्योतिर्लिंग की दिव्य ऊर्जा हर प्रकार से आपके अंदर बढ़ते जा रही है। और आप दिव्य एक एक सामग्री से अपने अंदर की पवित्रता को अर्पण करते हुए पूर्ण दिव्यता से अभिषेक कर कर अभी पुनः जल से अभिषेक कर कर पुनः जल से अभिषेक कर कर आप दिव्यता से अपने थाल में से एक मुलायम सा मलमल का वस्त्र लेकर उस ज्योतिर्लिंग को बिल्कुल हल्के हाथ से पोंछ कर साफ कर रहे हो। पूरे आपके मन के सभी त्रिविध ताप पूर्ण स्वरूप से हट गए हैं, पूर्ण ऊर्जा से आप भर गए हो। अब एक एक जो जो भाव है वो सब अर्पण कर रहे हो। दिव्य चंदन से त्रिपुंड बनाकर एक एक पुष्प अर्पण कर रहे हो, बेलपत्री अर्पण कर रहे हो, पूर्ण आनंद अर्पण कर रहे हो, पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद की अनुभूति। आगे का हर पल दिव्य मेरे अंदर अनुभूति रहे, यही पूर्ण पूर्ण दिव्यता से उतने ही शुद्ध होते हुए आपके आत्म गुण आप में बढ़ते जा रहे हैं, पूर्ण बढ़ते जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अपना पृथ्वी तत्व अर्पण कर रहे हो, पूरा पृथ्वी तत्व, पूरा पृथ्वी तत्व नमन करते हुए अपने एक एक तत्व पूर्ण अपने आप को समर्पण भाव से अपने अंदर का पृथ्वी तत्व एक सुगंध गंध से भर जाते हो आप। ओम इस हे परम तत्व पूर्ण शुद्ध कर देना मेरे इस पृथ्वी तत्व को, इसमें निर्भयता, दृढ़ता, मैं अपने आत्मा भाव में हर स्थिति में पूर्ण स्थित रहूं और दिव्यता से अपने उस पृथ्वी रूपी तत्व को अर्पण कर रहा हूँ गंध के रूप में। ओम मंत्र बोल रहे हो, ओम लम पृथ्व्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि, ओम लम पृथ्व्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि, ओम लम पृथ्व्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि। यही बोलते हुए पूर्ण दिव्यता से भरते जा रहे हो। वायु तत्व को जो पूर्ण वातावरण में है उस धूप के रूप में, धूप के रूप में अर्पण कर रहे हो, दिव्यता से अर्पण कर रहे हो।
मेरे इस वायु तत्व को पूर्ण शुद्ध करे। पांचों प्रकार के वायु, पान, आन, उदान वायु, व्यान, समान वायु पूर्णता से शुद्ध होकर मेरे शरीर में बहे। पूर्ण दिव्यता से आप प्रार्थना कर रहे हो। उस वायु तत्व को अर्पण करते हुए ओम यम वायु वायात्मकम धूपम परिकल्पयामि। ओम यम वायु वायात्मकम धूपम परिकल्पयामि। ओम यम वायु वायात्मकम धूपम परिकल्पयामि। बहुत दिव्यता से अपने अग्नि तत्व को दीप के रूप में, ये सब आप अपने आत्मबोध को अर्पण कर रहे हो। पांचों तत्वों पूर्ण दिव्यता में परिवर्तित, पूर्ण दिव्यता में बहुत शुद्ध चेतना बन चुके हो आप। पूर्ण से दीप के रूप में अपने आप को अर्पण करते हुए ओम रम अग्नि आत्मकम दीपम दर्शयामि। 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 बहुत दिव्यता से आकाश तत्व पुष्प के रूप में इस पूर्ण दिव्य सौंदर्य को न्योछावर के रूप में पूर्ण अर्पण प्रार्थना करते हुए पूर्ण पुष्प के रूप में आकाश तत्व दोनों हाथों से समर्पित करते हुए ओम हम आकाश आत्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। ओम हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि। ओम हम आकाश पुष्पं परिकल्पयामि। ओम हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि। एक एक तत्व शुद्ध होता जा रहा है। हम सारे तत्व उस ज्योतिर्लिंग आत्मा को प्रकाश तत्व के रूप में कितनी दिव्यता से अर्पण करते हैं, कितनी दिव्य चेतना को आप अनुभव कर रहे हो, जो इस देह में जन्म लेने का उद्देश्य पूर्ण करते हो। दिव्य आनंद की अनुभूति अपने आप में कर रहे हो। बहुत दिव्यता से उस जल तत्व को जिसके द्वारा सभी निवेद भोग आप भोग बनाकर उन्हें अर्पण कर रहे हो, भगवान उस दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप के समक्ष अपने दिव्य आत्मबोध की ऊर्जा को पढ़ते हुए वम अमृतात्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। सभी सर्व आत्माओं के लिए सोम सोम सर्वात्मकम सर्व उपचारम समर्पयामि। ओम सोम सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। सोम सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। ओम सोम सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। एक दिव्य अपने अंदर आत्मबोध की दिव्य अद्भुत अनुभूति, बिल्कुल शांत आप दिव्य ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा को अपने में समाहित कर रहे हो और परिक्रमा कर रहे हो और दिव्यता से प्रार्थना कर रहे हो, हे परम तत्व, हे परम तत्व, इस देह में आने का कारण आज पूर्ण अपने आप को शुद्ध चेतना बनाकर, पूर्ण शुद्ध चेतना बनकर हमारे शरीर के द्वारा हर प्रकार के जो भी रोल हमें मिले हैं उसे दिव्यता से हम निभा पाऊं, सहजता से अपने आंतरिक गुणों से मधुरता से निभा पाऊं। वो स्थिरता वो शक्ति आप मुझ में जब देह स्वरूप में जागृत होती है, देह स्वरूप से आज पूर्ण अपने अंदर बहुत पूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाले तीनों तापों को शांत करने वाले दुष्मेश्वर मुझ में, दृष्णेश्वर मुझ में भर दे। इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप की दिव्य ऊर्जा प्रकाश के पुंज
अपनी आत्मा में पूर्ण स्थिर होते हुए अनुभव कर रहे, और इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की दिव्यता से वंदन कर हम पूर्ण दिव्यता से परिक्रमा करके हम जिस स्थान से, जहाँ जिस स्थूल देह में फिर प्रवेश कर रहे हैं, बहुत आनंद की अनुभूति, पूर्ण स्थिरता मेरे इस स्थूल देह में भी रहे, यही भाव के साथ, ताकि मैं, मेरे परिवार और मेरे समाज में सभी का, जो भी मेरे इस आत्मा ने जन्म लेने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूर्ण ये दिव्य भाव के साथ पूर्ण कर सकूं, और अपने आत्म स्वरूप में लेकर दिव्यता से पूर्ण कर सकूं। यही भाव के साथ दिव्य स्थूल शरीर में प्रवेश कर रहे हो, वहीं जहां आप आसन में बैठे हो, दिव्य आसन पर बैठे अपने घर में, उस स्थान पर, उस जगह पर, उस आसन में, उस देह में आप प्रवेश कर रहे हो, बहुत आनंद के साथ, दिव्य ऊर्जा की अनुभूति के साथ उस देह में भी अनुभव कर रहे हो। बहुत आनंदित अनुभव करते हुए धीरे धीरे दोनों पैर को हिला रहे हो, दोनों हाथ की हथेली उंगलियों को हिलाओ, हथेलियों को रगड़ो, और वही आनंद की अनुभूति अपने हृदय को स्पर्श करो, और दिव्य अनुभूति को अनुभव करो, और धीरे 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 उस दोनों हाथ को अपनी आंख पे रखकर पूर्ण ऊर्जा को अपने भीतर इस देह में अनुभव करते हुए बहुत धन्यता अनुभव करो। आज के दिव्य ध्यान की ध्यान देवी घड़ी आसन, आप सब में बस रहे गुरु तत्व शिव शिवा परमात्मा को मेरा वंदन करते हुए धीरे धीरे आंख को खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पूर्ण आनंदित होते हुए ये द्वादश ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा आप में दिव्यता से समाहित रहे, यही भाव के साथ ये द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपूर्ण हुई। आप सभी ध्यानियों का खूब खूब धन्यवाद। आप सब में बस रहे को शिव शिवा और परमात्मा को कोटि कोटि वंदन। आप में बस रहे गुरु तत्व को मेरे वंदन। ओम नमः शिवाय। खूब खूब धन्यवाद। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बहुत आनंदित रही आज की यात्रा ज्योतिर्लिंग की। कैसी रही ऊर्जा? आप अनम्यूट करके कह सकते। ऊर्जा थी, बहुत ऊर्जा थी आज। सभी की मनोकामना भगवान ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर महादेव पूर्ण करे, यही भाव के साथ बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। और हम ये पाठ करेंगे इस नवरात्र, बीज मंत्र तो करते ही है, और ये माँ सप्तशती के पाठ करेंगे। આજે ખાલી શું કહેવાય, મહાદેવને દૂધ ચડાવ્યું, ફૂલ ચડાવ્યા, આખું રુદ્રાભિષેક કરીએ ને એવી રીતે આજ કર્યું છે. वाह છેલ્લા वाह। હા हाँ आज हरतालिका है, सभी महिलाओं को हाँ इतना दिव्य आनंद अनुभूति हुई, बहुत आनंद, बहुत आनंद। हरतालिका तीज भी है आज। હમણાં ઓલું રુદ્રાભિષેકમાં જાઉં ને બધે જાઉં ને તો આજે એમ થતું હતું કે આજે તો સાચે જ મેં રુદ્રાભિષેક ઘરમાં જ કરી લીધું. वाह वाह। હમણાં પંડિતજી રોજ મને ફોન કરીને કે એક વાર કરો, તમે આશરાની નાત કરી, હવે રુદ્રાભિષેક કરો ભાભી. મેં કીધું બધું મહાદેવ જયારે પ્રેરણા આપશે ને ત્યારે બધું કરશું. આજે રુદ્રાભિષેક થઈ ગઈ ઘરમાં જ. नमः शिवाय। નમઃ धन्यवाद। શિવાય. नमः शिवाय।